नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। किसी को बुरा लगे तो लगे, भाई सच यही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सच क्या है, और आज मुझे जाकर के पता चला कि सच वो है जो बोला नहीं जाता। मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में देखी हैं? उन फिल्मों में एक विलन, उस विलन का नाम होता है वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट का कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि जो उसका नाम लेता है उससे वोल्डेमॉर्ट को शक्तियां मिलती हैं। झारखंड में कुछ ऐसा ही है, आम्रपाली कोल परियोजना। यहां पर इतने सारे वोल्डेमॉर्ट हैं, इतने सारे वोल्डेमॉर्ट हैं जिन्होंने शायद झारखंड को लूटने का बेड़ा उठा रखा है। आज बात इसी पर होगी, और जब लूट की बात होगी तो बात सिर्फ लूट की नहीं होगी, बल्कि बात विस्थापन की भी होगी, पूरे खेल की होगी। जो खेल साल 2013 से शुरू हुआ और आज 2021 तक बदस्तूर जारी है। कुछ किरदारों से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ कंपनियों से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। इंतजार रखिएगा, सब कुछ होगा, डंके की चोट पर होगा। तो बात जब भी आम्रपाली कोल परियोजना की होगी तो फिर मां अंबे माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की भी बात होगी। जब जब एक का जिक्र होगा तब तब दूसरे का भी जिक्र होगा। ये दोनों पैरेलल चलते हैं, लेकिन इसमें कोई तीसरा भी है जिसका जिक्र शायद हम भूल जाते हैं। वो है वहां के विस्थापित। लंबे लंबे सपने दिखा करके वहां के विस्थापितों से जमीन ले ली गई। 2013 से आज 2021 हो गए, लेकिन जमीन का अधिकार तो छोड़िए, आज तक वहां के विस्थापितों को अदद मुआवजा तक नहीं मिला है। बहुत लंबा खेल है गुरु, लूट का खेल है। कोयले की तस्करी बदस्तूर जारी रही है। अच्छा कोयला स्मगल हो गया, बुरा कोयला कंपनियों को सप्लाई हो गया, सरकारी कंपनियों को। कोई देखने वाला नहीं। आप सोचिए कि आम्रपाली कोल परियोजना की 2013 में जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो हाथ में डंडा लेकर के और होमगार्ड के जवान वहां की सिक्योरिटी करते थे। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? इंडिया का सबसे बड़ा ओपन माइन, और हाथ में डंडा लेकर के, और वहां पर जवान उसकी सुरक्षा करते थे। आपके पास अगर 50,000 रुपए रहते हैं तो आपकी नजरें कड़ी रहती हैं कि गुरु कोई ले ना जाए। और यहां पर अरबों अरबों का खेल था, और डंडा लेकर के होमगार्ड्स के जवान सिक्योरिटी में थे। कितना बड़ा खेल है। आप और हम जितना सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेल है। तो आज किसी गेस्ट को हम इनवाइट नहीं करेंगे। आज हम वहां के स्थानीय लोगों से, वहां के जमीन पर जुड़े लोगों से बात करेंगे। टंडवा में चल क्या रहा है, खेल क्या है आम्रपाली कोल परियोजना का। 83 करोड़ के कोयले के गायब हो जाने की जांच सीबीआई कर रही है। इसके पीछे भी बहुत सारे खेल हैं। तमाम चीजों की बातें होंगी, आज डंके के चोट पर होंगी। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप ये रिपोर्ट देख लें। आम्रपाली की काली दुनिया, ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से, जब देश का सबसे बड़ा ओपन कोल माइन टंडवा में खुला। पर खेल देखिए, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न ओपन माइन के लिए सुरक्षा थी, लेकिन कोल माइन खोलने की हड़बड़ी थी। वन भूमि और जीएम लैंड सॉफ्ट टारगेट थे। आनन फानन में खनन भी शुरू हो गया। जमीन अधिग्रहण ऐसा हुआ कि समस्या आज तक चल रही। जैसे ही यहां से कोयला का खनन होने लगा, वैसे ही यहां पर समस्याओं की बाढ़ आने लगी। समस्याओं को संभालने के लिए शांति सह संचालन समिति बनी। कुछ दिन बाद आम्रपाली की समस्या ही ये समिति बन गई। इस समिति ने माइंस के सभी वैध और अवैध कार्यों पर कब्जा जमाना शुरू किया। ये सब कुछ होता रहा, पर सीसीएल मौन रहा। हजारों टन कोयले की अवैध तस्करी होती रही, सब चुप रहे। स्थितियां कुछ इस कदर बन गई कि यहां के जांच में एनआईए तक को आना पड़ा। जब आम्रपाली कोल परियोजना का जिक्र होगा तो मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग और माइनिंग कंपनी का भी जिक्र होगा।
माइंस के आउटसोर्सिंग कंपनी की शिकायत की लंबी सूची है। वर्तमान में सीसीएल के सभी वैध और अवैध कार्यों पर इसी का कब्जा है। आखिर कहां गया 83 करोड़ का कोयला? आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला गायब। कोयला स्टॉक से 8,75,000 मीट्रिक टन कोयला गायब। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। एसीबी के पास दर्ज हुई एफआईआर। सीसीएल को 83 करोड़ 63,64,471 रुपए का घाटा। इसका जवाबदेह कौन? इस मामले में सीसीएल के कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेसर्स एमपीएल, एमआईपीएल, जीसीएल कोलकाता के सभी निदेशक, मेसर्स एमपीएल, एमआईपीएल, जीसीएल, जेबी कोलकाता के ऊपर मामला दर्ज। अब खेल देखिए। विनेश शिवजी ढोलू और दीपेंद्र नाथ मुखर्जी हैं आरोपित कंपनी के डायरेक्टर, और अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर हैं दीपेंद्र नाथ मुखर्जी। तो कोयला गायब होने का ये खेल क्या है? कोयले के इस खेल में कौन सफेद पोश है? कोयले की काली किसके किसके मुंह पर पुती है? 15 रुपए प्रति टन का ये खेल क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो कोयले का ये खेल हमारी और आपकी सोच से कितना बड़ा है। सबसे पहले फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी शैलेश। कोयले का ये जो खेल है आम्रपाली कोल परियोजना का, देखिए जो मेरी जानकारी कहती है, सीमित सी जानकारी कहती है कि आज से 2013 का साल मुझे याद आता है जब आम्रपाली कोल परियोजना शुरू की गई। पर आश्चर्य होता है इस बात का कि देश की सबसे बड़ी ओपन माइन यहां शुरू हुई और वहां की सुरक्षा कर रहे थे डंडा लेकर के होमगार्ड्स। फिर अचानक से एक दिन एनआईए तक को यहां पर जांच करने के लिए पहुंचना पड़ा, और एनआईए की जांच का मुद्दा था टेरर फंडिंग। यानी यहां पर टेरर फंडिंग तो हो रही थी, ये तय है। मामला हालांकि कोर्ट के अधीन है, चलिए उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यहां पर आम्रपाली का जब जिक्र होगा तो मां अंबे माइनिंग और मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग का भी जिक्र होगा। मां अंबे माइनिंग, मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग का जिक्र होगा तो उसके बाद जो टंडवा में 15 रुपए का खेल चलता है, प्रति टन 15 रुपए का एक खेल है। दर्शकों को हम उस खेल के बारे में बताएंगे। तो 15 रुपए का वो खेल भी चलता है। 15 रुपए के जब इस खेल की बात होगी तो वहां के स्थानीय प्रशासन की बात होगी, सीसीएल के बड़े बड़े अधिकारियों की भी बात होगी, और जब इन सब की बात होगी तो फिर सीबीआई की भी बात होगी, और फिर आ जाता है यही 83 करोड़ के कोयले के गायब होने की बात। लेकिन इन सब के बीच में विस्थापितों की बात हम भूल जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। वहां के स्थानीय लोगों को फायदा हुआ, जमीन का मुआवजा मिला? नहीं हुआ। हुआ क्या? अच्छा कोयला तस्करी कर लिया गया, खराब कोयला सप्लाई कर लिया गया। सीसीएल के अधिकारी करोड़पति अरबपति होते गए और स्थानीय लोग गरीब से गरीब होते गए। शैलेश जी, भारती निश्चित तौर पे कहे कि जब 2013 में आम्रपाली कोल परियोजना यहाँ पे आई थी, जब ओपन माइंस का शुरुआत हुआ था, यहाँ के भूरैयतों ग्रामीणों का आस लगा हुआ था कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टंडवा में है। टंडवा का नाम उद्योग नगरी दे दिया गया, लेकिन सभी सपना ही रह गया। यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे कंपनी और जो ट्रांसपोर्टिंग कार्य कर रही है नकाश कंपनी और उत्खनन कार्य कर रही है लक्ष्मी कंपनी, ये तीनों कंपनी आम्रपाली में महा जो बोला जाता है भारत का जिसको कहते हैं शक्ति प्रदान इस तीनों कंपनी पर थी। और इस तरह से यहाँ ग्रामीणों के साथ शोषण किया और बाहरी लोगों का, बाहरी गुर्गों को स्थापित करके अपना एक काली खेल का इस तरह से खेला किया कि आज जो सामने सीबीआई ने दर्ज की है मामला, 83,000 करोड़ रुपया का जो गबन का रहा है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोग का करतूत सामने है। अच्छा, इसमें आश्चर्य देखिए शैलेश, एक बात मैं बता रहा हूँ, लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। सीबीआई ने जिस कंपनी पर एफआईआर दर्ज की है उस कंपनी में एक डायरेक्टर है दीपेंद्र नाथ मुखर्जी, और मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग एंड माइनिंग के भी डायरेक्टर है दीपेंद्र नाथ मुखर्जी। बताइए, इसको संयोग कहा जाएगा क्या? जी बिल्कुल,
इस तरह से ये कंपनी यहाँ जब से आई थी आम्रपाली में उत्खनन कार्य करने के लिए, तब से ये बाहरी लोगों के गुर्गों द्वारा यहाँ पे स्थानीय लोगों का दरकिनार कर दिया गया। स्थानीय लोगों कई बार अपना हक अधिकार मुआवजा मांग को लिए आंदोलन किया गया, ना ही कोई स्थानीय लोगों को मांग पर गंभीरता हुआ, ना ही यहाँ पर नेता, ना ही सांसद, ना ही विधायक इनका मांग को जायज बताया, ना ही आंदोलन स्तर पर जाने का उचित समझा। इसी का कारण है कि अम्बे कंपनी और नकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी, लक्ष्मी कंपनी इतना शक्ति प्राप्त हो गया था कि किसी को खरीद सकता था और किसी के साथ शोषण कर सकता था और किसी भी भू रैयतों का दरकिनार करके अपना मनमाजी तरीके से इतना बड़ा आज कोयला का घोटाला जो सामने है, कहीं ना कहीं इसी का आज खामियां है जो सीबी। चलिए, तो शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, शैलेश का जो पॉइंट है वो बेहद लॉजिकल है कि भाई देखिए, लूट का खेल चला है और बहुत बड़े लूट का खेल चला है, छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ा खेल चला है। और जीवन दास साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए, वो स्थानीय हैं, जीवन दास साहब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। जीवन जी, बहुत दुख होता है जब आम्रपाली की बात होती है तो कहां बात होनी चाहिए थी कि भाई टंडवा में विकास आएगा। भाई हम तो यही उम्मीद करके बैठे थे कि आम्रपाली जब 2013 में चालू हुआ था तो टंडवा की सूरत बदल जाएगी, पर 2 से 3 साल के अंदर में टंडवा ने क्या देखा? खराब से खराब रोड, रोज रोज सड़क एक्सीडेंट, इधर से उधर दौड़ते हाईवा। उसके बाद क्या देखा? लगातार कोयले के खेल में बहता हुआ खून। उसके बाद क्या देखा? टेरर फंडिंग में टीपीसी की एंट्री। यहां तक की स्थिति ये हो गई कि एनआईए तक को जांच के लिए आना पड़ा। एनआईए से बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी शायद पूरे देश में नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए, मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग और मां अंबे माइनिंग, इनको ऐसा लगता था कि भाई ये तो इनकी बपौती है आम्रपाली, जैसे अभी लूट मचाओ लेकिन इनके दिन कभी जाने वाले हैं नहीं। लेकिन अब लगता है कि सूरज ढलने वाला है आम्रपाली का, वहां के लूट का खुलासा बहुत जल्द होगा। जी बोले जीवन दास साहब जी, वहां तो आम्रपाली का स्थिति बहुत बद से बदतर स्थिति है सर। और कहीं वहां कोई ना रोजगार का व्यवस्था, ना स्कूल का व्यवस्था, ना शिक्षा हॉस्पिटल का व्यवस्था, किसी तरह का आज तक 7 साल 8 साल हो गया, ना सीसीएल के तरफ से, ना कंपनी के तरफ से, किसी तरफ से नहीं। अगर कोई अपना रोजगार हक अधिकार के लिए वहां जाता है मांगने तो फर्जी केस का धमकी दिया जाता है। केस बहुत लोगों पर तो केस कर दिया गया है जी। और डर से लोग वहां जाते नहीं है। और रही बात सर, ये मामला जो अभी उजागर हुआ है 2019 में, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी के यहाँ भी हम लोग एक चिट्ठी दिए थे कि इस तरह का मामला चल रहा है, ये कोयला चोरी वाला मामला सर। वो चिट्ठी का रिसीविंग भी हम लोग के पास है सर, 2019 में दिए थे और पूरा डिटेल लिख के दिए थे कि कैसे कैसे चल रहा है। लेकिन इस पर देखे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन संजोग है कि आप लोगों का सहयोग, मीडिया का सहयोग, नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी थी, इसीलिए नहीं हुई। देखिए, मैं अब बोलने बैठूंगा तो बहुत आगे तक बात जाएगी। लेकिन चूंकि जीवनदास जी आप तो वहां के रैयत हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। जमीन आपकी भी गई होगी जहां तक मुझे जानकारी है। जमीन गई है सर अच्छा खासा। आज तक कोई ना नौकरी ना मुआवजा कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं। और ये लोग 5 साल, सीसीएल बोलता है कि 5 साल 8 साल वो बाउंड्री लाइन लगा के रखा है सर। और जिसको मन होता है उसको नौकरी मुआवजा देता है ये लोग, जिसको मन नहीं होता है उसको नहीं देता है। एक बात और बताना चाहेंगे सर जी, ये लोग किसी कानून को, सीसीएल जो है किसी नियम कानून किसी को नहीं मानता है लोग। बहुत बहुत दुख होता है सर कि 2018, शायद कंफर्म समय डेट याद नहीं है, मई 2018 की बात है, कुछ रैयतों को प्रधानमंत्री के हाथों सिंगरी में ले जाके और नियुक्ति पत्र दिया गया सर। लगता है मेरा जहां तक जानकारी है अभी तक वो नियुक्ति पत्र फाइनल नहीं हो पाया है सर। ये लोग मैंने क्या इंक्वायरी करके ये लोग नियुक्ति पत्र दिए थे ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन सब कुछ कंप्लीट करके लेके गए प्रधानमंत्री जी के हाथों, ये लोग का नियुक्ति पत्र दिया गया और आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जीवन दास साहब ये जानकारी के लिए। अब देखिए, हमारे साथ विनोद पासवान साहब जुड़े हैं। विनोद पासवान साहब मेरे साथ जुड़े हैं और विनोद साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूं। देखिए विनोद साहब, वहां के आम्रपाली कोल जो परियोजना है उस परियोजना को बहुत करीबी से देख रहे हैं। विनोद साहब खुद अपना परिचय देंगे और वो वहां की सच्चाई भी बयां करेंगे, वो सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, जब भी आम्रपाली प्रोजेक्ट का जिक्र होगा मां अंबे का जिक्र होगा,
अब विनोद साहब, जो मैं यहां बैठ करके देख सकता हूं कि ये खेल इतना बड़ा है कि मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। विनोद पासवान ने अब तक क्या देखा है? शुरुआत 2013 से लेकर के आज तक आप देख रहे हैं 83 करोड़ के कोयले की जांच सीबीआई कर रही है कि भाई वो गायब कहां हुआ, लेकिन अगर ढंग से जांच हो तो ये कितने अरबों का बात होगा, ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बोले विनोद साहब। मैं विनोद बिहारी पासवान न्यूज 11 के सभी दर्शक और इनके जो प्रसारण कर रहे हैं उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का जो घोटाला हुआ है जी, इस घोटाले का जो असली जो घोटाला का जड़ है, उस जड़ तक अभी तक मैं आपके चैनल से जितना जानकारी लोगों ने दिया जी, उससे मैं हटकर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं वहां पर जितने भी लेबर हैं जो कांटा बाबू कहलाते वहां से लेकर जो माइंस में काम करते हैं उन सभी लोगों का हमारे यूनियन के साथ जुड़ाव। ये जो घोटाला हुआ है कोयले का, यह सिर्फ कागज का घोटाला है सर। सब जो ट्रक है माइंस से लेके कोयला चला तो जीपीएस लगा हुआ है उसके अंदर, सभी जगह पर फुटेज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है सर। तो फिर ये चोरी होगा कहाँ से? जी बिल्कुल चोरी हुआ, हाँ चोरी हुआ है भंडारण। अच्छा, जो कोयले का भंडारण हुआ डिपो से, हम सब थोड़ा सा समझ लेना चाहेंगे। कोयले का भंडारण हुआ आपको 200 मेट्रिक टन का। ठीक है। आउटसोर्सिंग कंपनी को काम मिला। ठीक है। आउटसोर्सिंग कंपनी है लक्ष्मी माँ अम्बे, ठीक है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है। इन लोगों को खनन का काम मिला, वो भी हटाने का, कोयला निकालने। ठीक है। निकाला ये लोग 2000 मेट्रिक टन। और कागज में एमडी जो हुआ भंडारण का जो सर्वे अफसर है, मैनेजर है, सीईओ है, और इस परियोजना का आर्थिक खलनायक तो सर जीएम थे आरबी सिंह। जी जी, आरबी सिंह साहब के ही निर्देश से सारे पदाधिकारी चलते। अच्छा। और इनको जो मेजरमेंट में ये लोग घोटाला किया, निकाला 200 टन और पेमेंट लिया 50,000 टन का। अच्छा। और उसका भुगतान सीसीएल करता है, जितना कोयला काटिएगा उतना ही का आपको भुगतान किया जाएगा। अच्छा। अगर चोरी होता सर तो ट्रक कहीं इसका साइडिंग सेंटर है सीपुर, साइडिंग सेंटर है आपका तोरी, इसका साइडिंग सेंटर है कटकम सांडी। ठीक है। तो सर जब यहाँ से कोयला का जाएगा तो जीपीएस लगा हुआ, तो वहाँ कोयला गिरा रहा है, चोरी अगर ये गाड़ी भी होता है तो पुलिस उसके पीछे दौड़ जाती है। ठीक है। तो जब आज कोयला का बात है सर, सही बात है, ये साइकिल में लेकर के तो कोई नहीं जा सकता है जी। और इसमें मिली भगत था पूरे सीसीएल प्रबंधन का, पासवान साहब, पूरे सीसीएल प्रबंधन इसमें सर इन्वॉल्व है। हाँ। और इतना ही नहीं सर, इसके जो बड़े पदाधिकारी थे जी, वो सीएमडी गोपाल सिंह थे जी। हम तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इसमें सीएमडी गोपाल सिंह का भी हाथ था जी। आज ठाकुर जीएम, इसके पहले जो जीएम थे जो ट्रेड फंडिंग में अभी होटवार में बंद है जी, उनके टाइम से ही शुरू हुआ। गोपाल सिंह सीएमडी के निर्देश पर यह चोरी हुआ है जी। अच्छा, मेजरमेंट का घोटाला है। मैं सुनिए विनोद जी, जी सर, एक और बात मैं बता रहा हूं जिसपे मैं चाहता हूं कि चूंकि आप देखिए इतनी गहराई से सारी बातें बोल रहे हैं। मां अंबे के डायरेक्टर थे दीपेंद्र मुखर्जी, ठीक है जी। हाँ सर। और वही दीपेंद्र मुखर्जी फिलहाल जो 83 करोड़ का कोयला जो गायब हुआ है उसमें जिस कंपनी का नाम आ रहा है, जिस कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उस कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। तो ये क्या कोई संयोग है? जो डायरेक्टर साहब के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उनको भी इस मेजरमेंट का घोटाला मालूम है जी। ये मेजरमेंट का घोटाला है। अच्छा। और मेजरमेंट के घोटाला हुआ अभी आरकेटीसी को ही ले लीजिए सर, जो अभी ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है जी। इसके पहले अम्बे ही ट्रांसपोर्टर थे जी। कोयला भी काटे, वो भी हटावे और ट्रेन तक कोयला भी पहुंचावे। हाँ हाँ। ये तीनों काम जब एक ही आदमी कर रहा था तब तो चोरी नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे पर आरोप भी नहीं लगा सकते कि हम नहीं लगे वो लगे। ये मेजरमेंट जो भंडारण हुआ सर, सर्वे ऑफिसर इसका भंडारण का दस्तखत करते हैं, ठीक है, मैनेजर दस्तखत करते हैं, सीईओ साहब दस्तखत करते हैं, और उसके बाद जीएम साहब का भी दस्तखत होता है सर, तब इनका भुगतान होता है। कोयला इतना हम काटे, इसका पेमेंट इतना। अच्छा, असली तो पेमेंट का घोटाला है। कोयला चोरी उरी नहीं हुआ सर, ये खेल पेमेंट कहीं चोरी नहीं हुआ, कहीं चोरी नहीं हुआ।
भंडारण का चोरी है सर। बिल्कुल, बहुत पॉइंट वाली बात बोली है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी। जो पॉइंट आपने बताया है ना, इस पॉइंट पर सीबीआई को ध्यान देना चाहिए कि कोयला चोरी का खेल नहीं है ये खेल कोयला चोरी का है ही नहीं। ये खेल असल में गलत मेजरमेंट का है। ये खेल मेजरमेंट का है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और आपको मैं बताऊं कि जितना कोयला गायब हुआ है, क्या किसी ने झोले में गायब किया है? किसी ने साइकिल में उठा करके गायब किया है? ना भाई। अगर 83 करोड़ रुपए का कोयला पार होगा, आप सोचिए 83 करोड़ रुपए का कोयला कितना मेट्रिक टन होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं झोले झोला कोई कोयला चुरा रहा है? ना। सोचिए तो, साइकिल से ढो करके कोई कोयला चुरा रहा है? ना भाई। अगर इतना कोयला चोरी होगा तो हाईवा के हाईवा गायब होगा। तो अगर हाईवा के हाईवा कोयला गायब हुआ है तो वहां के सुरक्षा में तैनात लोग क्या झक मार रहे थे? तो भाई वहां पर जो सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं, जो अधिकारी हैं सीसीएल के, जो आम्रपाली कोल परियोजना के अधिकारी हैं, क्या वो लोग झक मार रहे थे? लूडो खेल रहे होंगे संभवतः, तैयारी में होंगे कि भाई सामने वाले की गोटी काटनी है। और संतोष नायक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नायक साहब देखिए, अभी हमारे साथ विनोद साहब जुड़े थे, बैठक के सदस्य भी हैं। साफ साफ कहा कि देखिए कोयला चोरी की तो बात ही नहीं है, ये गलत मेजरमेंट की बात है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बात पर कि भाई टंडवा के लोगों को क्या मिला? टंडवा के लोगों को मिला उड़ती हुई धूल, सड़क, गड्ढों वाली सड़क। टंडवा के लोगों को मिला आंदोलन कि जब तक जिंदगी है आंदोलन करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। और मिला क्या? सिर्फ सड़क हादसे। और मिला क्या? सिर्फ लूट खसोट। और टंडवा को कुछ मिला क्या, संतोष जी? जी नहीं, टंडवा केवल आज अब जब से मगध आम्रपाली लगी है, तब से आज तक यहाँ भू माफिया द्वारा और प्रबंधक के द्वारा बार बार रैयत को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मगध आम्रपाली में अनेकों बाजी लोग धरना दिया, प्रदर्शन दिया, लेकिन झूठा ही आश्वासन आज भू रैयत को मिलने का काम किया गया है, ठगने का काम किया गया है। अच्छा संतोष जी, एक बात बताइए, आप तो वहां के स्थानीय आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। एक बात बताइए कि टंडवा की ये खबर कहीं नजर क्यों नहीं आती? मतलब कोई इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाता क्यों नहीं? जी इसलिए नहीं टंडवा से प्रमुखता नजर आता है कि कुछ ऐसे मीडिया बंधु हैं जो कंपनी के साथ और कुछ ये आपका राजनेता के साथ कुछ दलगत भावना से लोग इस खबर को प्रकाशित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, इन लोगों को तो यहाँ का मुद्दा उठाना चाहिए। मैंने कभी देखा नहीं कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया हो। सर इस चलते मुद्दा नहीं उठाते लोग, कहीं न कहीं लोगों को इसमें मिली भगत है, लोग को जनता को ठगने का काम और कंपनी से मोटी रकम ये लोग का खाने का आदत जो पड़ गया है ना, इसीलिए न यहाँ के स्थानीय सांसद उठाते हैं, न विधायक उठाते हैं, और कुछ ऐसे मेडुआ बंधु है जो वहाँ तक अपना में पहुँचाते हैं। दूसरी ओर आज टंडवा में हम भी आंदोलन किए, टंडवा से रांची तक हम पैदल यात्रा किए, एनटीपीसी में आंदोलन किए, मगध आम्रपाली में लोग आंदोलन किया, लेकिन क्या मिला? केवल धूल और गर्दा। न वहाँ बिजली व्यवस्था है, न सड़क का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था। ये खाली कोयले की लूट होती है वहाँ पर। जी केवल यहाँ पैसा का लूट, यहाँ से लेके दिल्ली तक अंदर बात किए हुए आज। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए विस्थापित नेता हैं आशुतोष मिश्रा जी भी। आशुतोष मिश्रा साहब, सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि देश दुनिया सियासत किसी के लिए, टंडवा का ये मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा नहीं है कि भाई वहां पर कोयले का खेल होता है। आप देखिए 83 करोड़ का कोयला गायब हुआ है, तो वो 83 करोड़ का कोयला कहाँ जाता है भाई? किसकी तिजोरी में जाता है? सवाल तो ये है, ये उनकी तिजोरी में जाता है जो नहीं चाहते कि वहां के विस्थापितों को अधिकार मिले। आशुतोष जी। नमस्कार सर जी बोले। देखिए, ये आम्रपाली कोल परियोजना बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के बगैर चालू किया गया। आज भी
बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात कि वन भूमि में एक कोल परियोजना शुरुआत की गई, वन भूमि का स्थापना किया गया। आज जो भी रैयत लोग हैं वहां पर, उन रैयतों का कुछ जमीन भी गया है तो उसका ना तो नौकरी दिया गया है, ना ही मुआवजा दिया गया है, बल्कि उनको मुकदमा दिया गया है। वहां के लगभग जितने भी 5 गांव के विस्थापित रैयत हैं, उन लोगों को लगभग मुकदमा के अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। आज आम्रपाली कोल परियोजना में लगभग 300 लोगों पर मुकदमा किया जा चुका है इन 7 सालों के दरमियान में। वहीं पर जो भी तमाम कंपनियां आई, चाहे वो अम्बे कंपनी हो या आरकेटीसी कंपनी हो, वे सभी लोग वहां के लोगों पर शोषण दोहन करने का ही काम किए हैं। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गया है, वहां के हम सभी लोग जान चुके हैं कि कोई भी कंपनी वहां पे हम लोगों के साथ सरोकार उन लोगों का नहीं है जी। जो भी लोग आए हैं वे लोग बिल्कुल रूप से वहां पर लूट घसोट करके अपनी तिजोरी भरने के लिए आए हैं, उनका कोई भी जन सरोकार नहीं है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएम लैंड का जो समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ग्रामीण भी हताश हैं। इसमें आने वाला समय में सीसीएल प्रबंधन को भी मुश्किल निश्चित रूप से बढ़ेगी। पर सीसीएल प्रबंधन तो नोट छापने में व्यस्त है ना। बिल्कुल, सीसीएल प्रबंधन हो या फिर वहां पे ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां हो, माइनिंग की कंपनी हो, जो भी कंपनी है, सारे लोग अपने में व्यस्त है। अपने घर में नोट छापने के, हमको तो बोलने में ऐतराज नहीं है, अपने घर में नोट छापने की मशीन रखे हुए लोग, मैं बता रहा हूं आपको, आम्रपाली इज नथिंग मोर देन अ मिंट फॉर देम। यानी नोट छापने की मशीन है आम्रपाली कोल परियोजना। आप सोचिए कि 2013 से 2021 का ये वक्त हो चुका है। 2013 से 2021 तक कितनी बार आपने आम्रपाली कोल परियोजना में चल रहे इस खेल की बात सुनी। टंडवा और रांची के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 100 किलोमीटर का होगा, उससे भी ज्यादा हुआ तो 150 किलोमीटर का हो सकता है, लेकिन 150 किलोमीटर में क्या वहां की चीख यहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन शायद इस आवाज को लोग सुनना नहीं चाहते, पर न्यूज़ 11 भारत उन कानों तक पहुंचाएगा इस आवाज को जहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, चाहे दिल्ली चाहे रांची। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे झारखंड